आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सितारों की चाल की कि किस सितारे क्या चाल बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट को, लेकिन फिलहाल मैं चाहूँगी तरह के सियासी सूरत हाल पे हम कुछ पेशगोई लें, प्रेडिक्शंस लें कि होने क्या वाला है। आखिर की बहुत ही कन्फ्यूजन चल रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या आपको लग रहा है कि पीडीएम और पीटीआई में क्या मुज़ाकरात होंगे या फिर पीटीआई जो है वो वाकई असम्बलियों में जाएगी। मुस्तकबिल का हाल सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके प्यारे रसूलों के पास हो सकता है, क्योंकि गैब का इल्म भी उन्हीं के पास है। लेकिन जो हकायक हैं, ग्राउंड रियलिटी है, मैं यही कहूँगा अल्लाह रहम करे, आप सितारों की तरफ बढ़ें तो अच्छा। चलें जी, आगा बहिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और बहुत ही बेहतरीन एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं। तो आगा बहिश्ती साहब, आपसे सवाल करूंगी जो मैं सवाल कर रही थी अभी कि पीटीआई और पीडीएम में मुज़ाकरात की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। आपके सितारे क्या कहते हैं? आपको अंदर की खबर भी कुछ पता हो कि क्या वाकई आने वाले दिनों में कुछ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे या फिर वाकई पीटीआई के अरकान असेंबली में वापस जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा असेंबली में जाएगी, और बल्कि ये मुज़ाहमत करेगी और असेंबली तोड़ने की भरपूर कोशिश करेगी। और ये जो सियासी लड़ाई है, ये अवामी लड़ाई जारी रहेगी और तहरीक इंसाफ अपने तमाम हरबे, तमाम जो है वो सियासी हरबे है वो इस्तेमाल करेगी और कामयाबी के साथ पीडीएम के ऊपर वार करेगी। और पीडीएम के लिए इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि हम शहबाज शरीफ और इमरान खान के सितारों को देखते हैं तो इसमें मुकम्मल तौर पर जवाल की कैफियत पर मियां शहबाज शरीफ है और उरूज की कैफियत पर इमरान खान है। बुलंदी के जो सफर है वो इमरान खान के ऊपर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। अलबत्ता एक बात बताऊं, जैसे पहले भी हमने आपसे अर्ज किया था आपके चैनल और आपके प्रोग्राम में कि जिस तरह खान साहब की सेहत के लिए इनके लिए जो मसले मसाइल थे उनके ऊपर कोई हमला होने का खतरा था, इसी तरह ये बात दोबारा निशानदेही कर रहे हैं कि इनके ऊपर नाहल करने की तमाम हरबे, तमाम चीजें जो है कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में इमरान खान के लिए थोड़ा सा मुश्किलात नजर आ रहे हैं। अलबत्ता अवामी सतह पर इमरान खान के सितारे बुलंदियों पर है, कामयाबियों पर है, उरूज पर है, हुकूमत पर है। और फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों जमातों के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो। अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ही बुरे हालात पर मौजूद है, जो कि बिलखुसूस इक्तिसादी हालात की तरफ मेरे इशारा है। शायद इस बुनियाद पर कोई ताकतें जो हमारी है वो मुदाखलत करे, शायद इस तरफ कोई बात बने, शायद ये उम्मीद है। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान और या तहरीक इंसाफ और पीडीएम की कोई मुज़ाकरात होते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि शरीफ साहब भी लंदन से यहाँ पे आने की जो है वो पर तोल रहे हैं, लोग उनको मना रहे हैं कि सुनने में ये भी आ रहा है कि जनवरी तक वो आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब, पहले मरियम साहिबा आएंगी फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे। सितारों के हवाले से ही बताएं, अंदरूनी खाना खबर भी बताइए, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ के जो सितारे हैं वो जो सफर के मौजूद है, अलबत्ता उनके क्योंकि डरपोक सितारे हैं वो खुद नहीं आ सके तो एक अलग बेस है। अलबत्ता तमाम रास्ते मियां नवाज शरीफ के लिए वाज़ेह नजर आ रहे हैं और उसका सफर भी नजर आ रहा है। ये जाकर मार्च अप्रैल तक पाकिस्तान के तरफ, फरवरी से शुरू होगा, मार्च अप्रैल तक ये पाकिस्तान आने के ज्यादा इम्कान नजर आ रहे हैं। और उनके रास्ते जो है इस वक्त जो है वो बिल्कुल क्लियर है, साफ है और हुकूमती सतह पर उसकी मदद की जाएगी। और ये जो करप्शन के जितने केसेस है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे और आप ये देखेंगे इलेक्शन लड़ने के तमाम मौके भी फराम किए जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे। मैंने पहले भी अर्ज किया था, ये दोनों सूरतें इमरान खान के लिए अदालत की तरफ से, अदलिया की तरफ से जो है मसाइल पैदा होंगे। और क्योंकि नवाज शरीफ को अगर मौका देते तो भी कुछ मसाइल होने के पैदा होने के इम्कान है। और क्योंकि ये जो इलेक्शन है, मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ते हुए या मैदान में आते हुए वाज़ेह तौर पर इल्म फल्कियात की रोशनी से नजर आ रहे हैं। यानी कि सियासत के मैदान में नवाज शरीफ एक दफा फिर उतरते हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये आप अपनी एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कह रहे हैं? बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी से। चलें जी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, ये बताएं कि दुनिया भर में की नजरें जो है फिलहाल फीफा के सेमीफाइनल मैच पर लगी हुई हैं, तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा, मोरक्को या फ्रांस? देखिए, तो मेरे हिसाब से तो पहले भी शायद हमने अपने यूट्यूब एक चैनल बनाया आगा बहिश्ती के नाम से, उस पर मैंने बताया है, सबसे पहले भी मैंने कहा था मुझे लगता है कि ये जो फाइनल जो है वो ब्राजील और फ्रांस के दरमियान होगा। और ब्राजील निकल चुका है, मोरक्को की बात कर रहे हैं, मोरक्को और फ्रांस, ब्राजील तो निकल चुका है। फाइनल की बात करूं मैं, फाइनल की, फाइनल निकल गया, फाइनल से भी निकल गया ब्राजील।
कैसे खेलेगा जब वो निकल गया है? नहीं सॉरी, ये अपना क्या नाम है जो जेल से भी निकल गया, टीम जो अभी कल जो फाइनल पे पहुंची है। चलें, खैर, थैंक यू सो मच आगा बहिश्ती साहब, आपने हमें बाकी चीज़ों से अपडेट किया, हमें बताया कि साहब दोबारा से सियासत के मैदान में कदम जमाने के लिए एक बार फिर तैयार हैं। और आगे बढ़ते हैं अब कुछ एक ब्राजील को फाइनल खिला रहे हैं आगा साहब, ग्रेट है आप। वाह आगा साहब, गुड मॉर्निंग। चाय कॉफी नहीं मिली? इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। साहब, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।